नमस्कार दोस्तों, अमेरिकी रिपोर्ट से भारतीय जनता पार्टी में मचा हड़कंप, अमित शाह पर बैन लगाने की उठी मांग। तो वही बैंक कर्ज को लेकर कांग्रेस ने दागे 5 सवाल। सुरजेवाला बोले तू इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला क्यों लुटाया। तो वही मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला, तेलंगाना से रांची के लिए पहली ट्रेन रवाना। तो वही तनवीर खान ने योगी आदित्यनाथ को दी धमकी, कहा योगी को गोली मार दो। ब्रो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खबरें विस्तार से। दुनिया भर में धार्मिक मामलों की आजादी पर निगरानी करने वाली एक अमेरिकी कमीशन की रिपोर्ट में USCIRF यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में वे ही देश शामिल किए जाते हैं जहां धार्मिक आजादी का किसी तरह से उल्लंघन किया जा रहा हो, जैसे पाकिस्तान, चीन, ईरान। ऐसे देश पहले से ही इस लिस्ट में शामिल है। हालांकि इस लिस्ट में भारत को भी शामिल किया गया, यानी कि प्रमुख चिंता वाले देशों में अब भारत देश भी पहुंच चुका है। 2004 के बाद ये पहली बार हुआ है जब भारत को टायर 2 कंट्री में शामिल किया। देखा जाए तो मोदी सरकार की मौजूदगी में भारत देश को टायर 2 कंट्री में डाला गया, यानी कि भारत देश में भी अब आजादी का उल्लंघन किया जा रहा है। USCIRF की रिपोर्ट में भारत सरकार पर आरोप लगाया गया है कि देश भर में नागरिकता कानून जम्मू कश्मीर के अभियानों के जरिए धार्मिक रूप से अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और प्रताड़ना की संस्कृति बनाई गई। ट्वीट में भारत सरकार को चेताते हुए कहा गया, नागरिकता कानून के जरिए लाखों मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में डाला गया। इसके अलावा सरकार उनका देश निकाला करना चाहती है। कमीशन ने आगे कहा कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी के दोबारा सत्ता में आने के बाद भारत सरकार ने अपने मजबूत संसदीय बहुमत के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी नीतियां बनाई जिनसे पूरे देश में धार्मिक आजादी का उल्लंघन जारी है, खासकर मुसलमानों के खिलाफ। देखा जाए तो अमेरिकी आयोग ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को निशाने पर रखते हुए कहा, सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ऐसी नीतियां बनाई जिनसे पूरे देश में धार्मिक आजादी का अभी तक उल्लंघन किया जा रहा है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि गृह मंत्री अमित शाह ने प्रवासियों को खत्म किए जाने वाले को दीमक तक कहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ बदला लेने की बात कही है। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा उन्हें बिरयानी नहीं गोली दी जाएगी। योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के इस बयानों का इस रिपोर्ट में खास कर जिक्र किया गया है। इसके अलावा रिपोर्ट में फरवरी में हुई दिल्ली हिंसा का जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि फरवरी 2020 में दिल्ली में 3 दिन तक आगजनी होती रही। इसमें भीड़ ने मुस्लिम इलाकों पर हमला किया। रिपोर्ट थी कि इसमें गृह मंत्रालय अमित शाह के अंतर्गत काम करने वाली दिल्ली पुलिस हमले रोकने में नाकाम रही, खुद भी इस दंगे में शामिल हो गई। यानी कि गृह मंत्री अमित शाह को कहा गया है कि वे देश में चल रहे दंगों को रोकने में नाकाम रहे। वहीं जब दिल्ली में 3 दिन तक हिंसा चल रही थी तो गृह मंत्री अमित शाह की पुलिस हिंसा को रोकने में नाकामयाब रही। इसके बाद पुलिस ने भी इन दंगों में हिस्सा ले लिया था। पूरे मामले को देखते हुए अमेरिकी निकाय ने अमित शाह पर बैन लगाने की मांग उठाई थी। देखा जाए तो 2000 दंगों को देखते हुए नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अमेरिकी आयोग ने मोदी की हवाई यात्रा पर बैन लगा दिया था और उनका वीजा भी रद्द कर दिया था। अमेरिकी आयोग का कहना था कि गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी का हाथ है। इसी वजह से अमेरिकी आयोग ने सख्त कदम उठाते हुए नरेंद्र मोदी की हवाई यात्रा पर बैन लगा दिया था। हालांकि इस रिपोर्ट के आने के बाद मोदी सरकार तिलमिला चुकी है और विदेश मंत्रालय इस रिपोर्ट को पलटवार करते हुए अपने बयान में कहते हैं कि हम USCIRF की रिपोर्ट को खारिज करते हैं। इसका कारण ये कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मौजूदगी में भारत देश में धार्मिक आजादी का उल्लंघन किया जा रहा है और वही इस बात का खुलासा अमेरिकी रिपोर्ट ने किया है। इसी वजह से धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में भारत की शर्मनाक रैंकिंग को देखते हुए नाराज व्हाइट हाउस ने भारत के ट्विटर हैंडल को अनफॉलो किया गया है। उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, अमेरिका में भारतीय दूतावास और भारत में अमेरिकी दूतावास शामिल है। इसी वजह से भारत सरकार इस रिपोर्ट को खारिज करने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस रिपोर्ट में भारत ही नहीं बल्कि ऐसे कई देश शामिल है, लेकिन भारत देश इस वक्त निचले स्तर पर पहुंच चुका है और भारत देश में धार्मिक आजादी का उल्लंघन किया जा रहा है। तो वही बैंक कर्ज को लेकर कांग्रेस ने दागे 5 सवाल। सुरजेवाला बोले तू इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला किसने लूटा। कोरोना वायरस महामारी के बीच बैंक कर्ज को लेकर कांग्रेस और मोदी सरकार के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर वित्त मंत्री को घेरा तो निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया। जब कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बुधवार को लगातार ट्वीट कर सरकार को घेरा तो रणदीप सुरजेवाला ने लिखा कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा।
कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने अपने ट्वीट में लिखा कि देश को भटकाने की बजाय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को सत्य बताना चाहिए, क्योंकि यही राज धर्म की कसौटी है। कांग्रेस नेता की ओर से इस दौरान 5 सवाल दागे गए। पहला सवाल, मोदी सरकार ने 2014-15 से 2019-20 के बीच डिफॉल्टर को 6,66,000 करोड़ का कर्ज क्यों राइट ऑफ किया? दूसरा सवाल, क्या 50 डिफॉल्टरों का 68,607 करोड़ कर्ज माफ करने का आरबीआई का आरटीआई जवाब सही है? तीसरा सवाल, मोदी सरकार देश का पैसा लेकर भाग गए घोटालेबाज नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, जतिन मेहता, विजय माल्या व अन्य मित्रों का कर्ज क्यों राइट ऑफ कर रही है? चौथा सवाल, इतने बड़े 6,66,000 करोड़ के बैंक कर्ज को राइट ऑफ की अनुमति सरकार ने किसने दी और क्यों? पांचवा सवाल, निर्मला जी 6,66,000 के कर्ज राइट ऑफ को सिस्टम की सफाई नहीं, बैंक में जमा जनता की गाड़ी कमाई की सफाई कहते हैं। गैरतलब है कि कोरोना वायरस संकट के बीच राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था सरकार ने बैंक डिफॉल्टरों का कर्ज माफ कर दिया है। राहुल ने कहा कि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नीरव मोदी, मेहुल चोकसी सहित भाजपा के मित्रों के नाम बैंक चोरों की लिस्ट में डाल दिए हैं। राहुल के हमले का अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर देश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। तो वही मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला, तेलंगाना से रांची के लिए ट्रेन रवाना। केंद्र सरकार ने वायरस के बढ़ते मामलों के बीच मार्च में ही यात्री ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया था। लॉकडाउन का ऐलान होने के साथ ही परिवहन और रेल मंत्रालय ने इसकी अवधि खत्म होने तक देश में कोई भी सार्वजनिक वाहन और ट्रेनें नहीं चलाई जाएगी। हालांकि लॉकडाउन खत्म होने की तारीख नजदीक आते ही सरकार ने राज्य के प्रवासी मजदूरों और छात्रों को लाने की अनुमति तो दे दी है, लेकिन रेल सेवा को अभी तक चालू नहीं किया गया था। सिर्फ अंतर्राज्यीय बस सेवा को ही छूट दी गई थी। हालांकि राज्य के विरोध के बाद अब सरकार ने ट्रेनों से मजदूरों को लाने ले जाने की व्यवस्था भी शुरू कर दी है। रेल मंत्रालय ने आज प्रवासी मजदूरों की यात्रा के लिए तेलंगाना से झारखंड के लिए पहली 22 डिब्बों की स्पेशल ट्रेन को चलाने की अनुमति दी। इसमें 1000 प्रवासी मजदूरों को ले जाया गया। इसके लिए तेलंगाना सरकार ने मांग की थी। अगर दूसरे राज्य इसकी मांग करते हैं तो रेल मंत्रालय के निर्देश पर ट्रेनों को चलाने की योजना बनाई जाएगी। रेलवे के प्रवक्ता ने बताया कि अभी मंत्रालय की तरफ से और ट्रेन चलाने के निर्देश नहीं है। जो स्पेशल ट्रेन आज हैदराबाद से चलाई गई उसका बीच में कई स्टॉपेज नहीं है। इसमें 22 कोच है, जिनमें स्लीपर से लेकर जनरल तक शामिल है। अधिकारियों का कहना है कि पैसेंजर को जरूरी एहतियात बरतने के बाद ही ट्रेन को रवाना किया गया। ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के साथ पैसेंजर की स्क्रीनिंग भी की गई। बताया गया कि ट्रेन में सवार सभी लोग झारखंड के ही हैं। ये सभी लॉकडाउन के दौरान ITI हैदराबाद कैंपस में रखे गए थे। गैरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान ट्रेन बंद होने की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी का सामना प्रवासी मजदूरों को ही करना पड़ा था। हजारों की संख्या में लोग परिवहन सेवाओं की कमी के चलते पैदल ही घर पहुंच गए। तो वही तनवीर खान ने योगी आदित्यनाथ को दी धमकी, कहा योगी को गोली मार दो। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए देश भर में लॉकडाउन जारी है। इसी बीच मुसलमानों का पवित्र रमजान का महीना शुरू हो चुका है। विभिन्न राज्यों की सरकारें नमाजियों से घर पर ही नमाज पढ़ने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रही है। नमाज और अजान पर निर्देश से गुस्साए तनवीर खान नाम के सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोली मारने की बात कही है। तनवीर खान ने अपने फेसबुक अकाउंट से पोस्ट किया कि योगी को गोली मार दो। इस पूरे मामले की जांच एडिशनल SP राहुल श्रीवास्तव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामले की जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश पुलिस अब तक सोशल मीडिया पर उपद्रव मचा रहे 578 से ज्यादा मुकदमे दर्ज कर चुकी है। ये ऐसे कैसे जिन पर कोरोना वायरस के दौरान सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और घृणा फैलाने के आरोप है। रमजान महीने में सरकार ने मुस्लिमों से मस्जिद के बजाय घर पर ही नमाज पढ़ने की अपील की है, ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सके। लेकिन कई लोग सरकार द्वारा जारी निर्देशों का निरंतर विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल द वंडर न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।